स्टेटमेंट में हम अज्यूम करते हैं, assume that alpha monotonically increasing on interval a to infinity if f belongs to Riemann-Stieltjes integral alpha on AB for every b greater than equal to a if absolute value of f in लिमिट है आपके पास a to infinity d अल्फा, ये आपके पास इज कन्वर्ज then a to infinity f d alpha also converges। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई है। अब यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जन शो करवानी है इंटेग्रल की, और इंटेग्रल आपके पास क्या है, रेमान सर्टेजिस है, और उसकी लिमिट आपके पास अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इस इंटरवल पर आपके पास जो अल्फा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर ये है कि आपके पास अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू डी अल्फा अब कन्वर्ज होगी, यहाँ पर इसका ये है, यहाँ इस थ्योरम से हमें ये रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि हमारे पास इस थ्योरम से 2 पॉइंट आ सकते हैं। अगर ये आपके पास कन्वर्ज होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ए टू एल इंफिनिटी एफ डी अल्फा, ये आपके पास कन्वर्ज करेगी इफ के साथ है, ठीक है ना। इफ ये अगर ये आपके पास कन्वर्जेंट करेगी तो ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कंडीशन हो तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, इसे हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। कंडीशनल कन्वर्जेंट का क्या होता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट का आपके पास कि ये जो आपके पास है ना एब्सोल्यूट वैल्यू डी और अल्फा डाइवर्जेंट कर दे, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्जेंट हो, तो तब हम क्या कहेंगे उसे कंडीशनली उसे हम कंडीशनली कन्वर्जेंट की। ये आप देखिए ना, इस थ्योरम से 2 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो आपके पास इसकी वैल्यूज कन्वर्जेंट होगी, दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल की डेफिनेशन हमें मिल गई। फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होगा, अगर ये आपके पास कन्वर्जेंट ना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट ना हो, लेकिन ये कन्वर्जेंट हो, तो तब हम उसे कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। इसका आप प्रूफ देखें। इस क्या कहते हैं, थ्योरम में हमने जस्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर हम अज्यूम डेट, हम यहाँ पर अज्यूम लेकर चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट है, तो देन हमने प्रूव क्या करना है, ये चीज़ हमने निकाल ली है कि ये आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये दोनों चीज़ें कन्वर्जेंट हो जाएगी तो हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कह सकते हैं। तो सपोज हम क्या करेंगे, इफ जब ये कन्वर्जेंट है तो हम डेफिनेशन लगा रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से हमारे पास टू इनइक्वालिटी है, ये एब्सोल्यूट के साथ है ना, तो आपके पास पॉजिटिव फंक्शन लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये इससे क्या होगा, छोटा होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेगेटिव के साथ करें
क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम ओपन करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो लेमा प्रूव करना है, थ्योरम प्रूव करना है, तो उसके लिए हम ये दोनों केसेस लिख रहे हैं कि ये आपके पास ये चीज़ आ गई। इसे इक्वेशन 2 क्या है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं इस एफ एक्स को ख़त्म करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी टर्म, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ऑलराइट, इसी तरह हम इसको भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 1 की सिंप्लीफिकेशन की है तो आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ से हम 2 को भी निकाल सकते हैं। 2 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ एक्स। हाँ, यहाँ पर आपके पास जस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये इनक्वालिटी हमने यहाँ से ड्राइव कर ली, इजीली कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये यहाँ से ये जूम किया, अगर x लेस देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होल्ड करती है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होल्ड करे तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम इम्प्लाइज के कर सकते हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, इक्वेशन 1 लिखिए यहाँ पर मैंने इम्प्लाई किया, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम इसमें इन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने अभी इक्वेशन 1 को, इसे इक्वेशन 1 कह लें, यहाँ ये मैंने इक्वेशन 1 यूज़ की थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू एफ एक्स मोड माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर फर्दर हम इक्वेशन को यूज़ करें, एब्सोल्यूट वैल्यू की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो क्या है आपके पास, ये वाली इक्वेशन 2 यहाँ पर यूज़ करें, इक्वेशन 2 यूज़ करें तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने ये इक्वेशन यूज इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, मोड की। तो ये आपके पास क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स मोड। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह ये पुट करें तो ये आपके पास प्लस एफ ऑफ मोड आ जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा है, अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं इसे तो यहाँ पे देखें कि आपके पास एफ ऑफ मोड माइनस एफ ऑफ एक्स था। अब माइनस एफ ऑफ एक्स यूज़ किया है मैंने, इक्वेशन 2 इनक्वालिटी यूज़ किया है। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स माइनस तो उसके साथ यूज़ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ये वाली इक्वेशन। ये किया है, इस तरह सिंपलीफाई किया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ मोड आता है, ठीक है। अब बाई नेगेटिव है तो ये आपके पास जब अप्लाई होगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट होकर तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ से डायरेक्ट 2 इनक्वालिटी पुट करें तो माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लिखा है, एफ एक्स मोड लिखा है, तो ये आपके पास यहाँ से ये आ गई इनक्वालिटी। दोनों तरीके से राइट कर सकते हैं इस इनक्वालिटी को। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होगी, ये 2 एफ ऑफ एक्स मोड के इक्वल होगी। तो इस इनक्वालिटी को हम मज़ीद इस तरह से भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस
एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मोर। ठीक है, ये इनक्वालिटी होगी। सिंस तो यहाँ से हम सिंस इम्प्लाई करेंगे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है, अगर ये चीज़ होल्ड कर जाए तो वो आपके पास क्या होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिंस ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पर बस वही लिखती हूँ स्टेटमेंट, सिंस एफ ऑफ एक्स मॉड डी अल्फा इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ से वो इसी इनक्वालिटी को होल्ड करना है। कौन सी इनक्वालिटी, हमने ये इनक्वालिटी बना ली है, इस इनक्वालिटी को अब हम इंटेग्रल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मोड था, पहले इस इनक्वालिटी को देखें और से, पहले मोड था, फिर माइनस सिंपल एफ ऑफ एक्स था। तो बस इस इनक्वालिटी को अब इंटेग्रल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो वही लिखना है। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ये आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कन्वर्जेंट है। हमने इसे विदाउट मोड की वैल्यूज को क्या करवाना है, कन्वर्ज करवाना है। तो उसके लिए हम इसे इनक्वालिटी की फॉर्म में ला रहे हैं। ये हम यूज इसे क्या लें, बाय कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू प्रूव करने लगे। ये आपके पास ए टू इन्फिनिटी बाय कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि एक आपके पास कन्वर्ज कर रहा है, दूसरा कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज कर रहा था, दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करने लगे हैं। एक कन्वर्ज कर रहा है, अब दूसरे को कन्वर्ज करवाना है। तो इनक्वालिटी में आपके पास पहले एब्सोल्यूट वैल्यू थी, फिर सब्ट्रैक्ट था, एफ ऑफ एक्स था। क्योंकि इंटेग्रल लिख रहे हैं तो आपके पास क्या था, फंक्शन एफ एक्स डी अल्फा। तो डी अल्फा लगाएंगे, इसे इक्वेशन आप कह लें 4। बाय कंपैरिजन इसके थ्रू हम कह सकते हैं अगर ये कन्वर्जेंट कर रहा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। 3 और 4, इसे 3 कह लें। 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ टी अल्फा माइनस 0 टू इन्फिनिटी एफ माइनस डी एक्स डी अल्फा। अच्छा, ये 0 नहीं है, ये ए है आपके पास, क्योंकि वहाँ पर था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ए था आपके पास 0 से इन्फिनिटी इंटरवल, और अल्फा मॉनिटर के लिए इंक्रीजिंग था। कौन सा इंटरवल था गिवन, ए टू माइनस इन्फिनिटी। तो इंटरवल वही लेंगे, ए टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों इंटरवल को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बाय निकाल लें, ए टू इन्फिनिटी। तो इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एफ एक्स मॉड माइनस एफ एक्स मॉड माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डी अल्फा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटेग्रल आ गया ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स डी अल्फा। तो ये आपके पास क्या गया, इस कन्वर्जन। ये हमने ये पूरी चीज़ कन्वर्जन और ये भी कन्वर्जन की हुई है। अगर दोनों आपके पास इंटेग्रल में क्या है कि दोनों अगर कन्वर्जेंट है तो इनका डिफरेंस भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो डिफरेंस भी आपके पास कन्वर्जेंट आ गया। हमें यही प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि अगर आपके पास गिवन था ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स मॉड डी अल्फा इज कन्वर्जेंट
इम्प्लाइज दैट, वहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी अल्फा इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसको दोबारा से देखें, ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था कि हमने इसे जो थ्योरम में ये प्रूव किया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटेग्रल स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, assume alpha monotonically increasing on this interval if f belongs to Riemann this integral, if absolute value of this integral is convergent then a to infinity f d alpha is also convergent। अगर क्या अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो आपके पास ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा भी कन्वर्ज करेगा। अगर ये कंडीशन जिसमें होल्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल। ठीक है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए, वही वही चीज़ देखनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इनक्वालिटी होल्ड करने के लिए x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ए पुट किया। ए टू इन्फिनिटी आपके पास क्योंकि लिमिट है तो हमने यानी कि ये चीज़ किया है कि जो भी आप x वैल्यूज़ लेंगे और इस इंटरवल को हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपके पास जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी ए टू इन्फिनिटी, और ये स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने इनक्वालिटी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू। ये दोनों इनक्वालिटी हमने लिख दी। यहाँ पर फर्स्ट इनक्वालिटी को लेकर चले हैं, फर्स्ट इनक्वालिटी को हम इस तरह से भी इम्प्लाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड यूज़ की है इनक्वालिटी, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई फाइनाइट नंबर आ गया। अब इस इनक्वालिटी को हमने क्यों प्रूव किया, इस इनक्वालिटी को हमने इसलिए प्रूव किया कि इसकी हेल्प से हम इंटीग्रल लिख सकें। तो जो जाकर आगे हमने ये वर्क किया है कि ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा अगर कन्वर्ज होगा तो उसकी जो भी डिफरेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये हमने कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिखी है। अगर एक चीज़ आपके पास कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। ए को मैंने 3 का नेम दे दिया, ये इक्वेशन 3 है और ये आपके पास 4 है। अब 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आपके पास आगे से सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट हो रही है तो वो भी कन्वर्जेंट करेगी। एक और थ्योरम कर देते हैं, अभी टाइम है क्लास का। स्टेटमेंट देखिए इसकी, स्टेटमेंट है लेट एफ बी अ पॉजिटिव डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीजिंग वाला हमने किया कि अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, अब वो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन, इसको थोड़ा सा ऐसा कि आपके पास जो ये इंटरवल गिवन है जिसपे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल कन्वर्ज करवाया है, जिस इंटरवल में वहाँ पर इस इंटरवल के बिटवीन फंक्शंस की वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रही है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है सच दैट, तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा ए को ज़ीरो के एक पॉइंट होगा जिस पर फंक्शंस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। कब आएगी, जब हम एक्स एज एक्स अप्रोच टू
पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव कह लें क्योंकि ए आगे आपके पास फर्दर वैल्यूज में जा रहा है, तो वहां से हम कहेंगे लेट अल्फा बी बाउंडेड ऑन इस इंटरवल पे हम कहेंगे कि अल्फा आपके पास बाउंडेड है एंड अज्यूम दैट वहां से हम अज्यूम कर सकते हैं assume that ये आपके पास आएगा ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा कन्वर्ज। ठीक है, पहले तो हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जन करवाई है ना। अब इस थ्योरम में ये स्टेटमेंट आपको ये शो करवा रही है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जन इंटीग्रल इज कन्वर्जन। कि अगर आपके पास उन्होंने कहा कि इस इंटरवल में कोई फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, उस कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शंस की वैल्यू ज़ीरो जाएगी जब एक्स हम अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को। तो इस अगर ये कंडीशन जिसमें होल्ड कर जाए तो वहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो उस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, वो आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो वहाँ पर तो सबसे पहले यही अज्यूम करवाएंगे कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं सिंस f belongs to R अल्फ़ा। अब यहाँ पर R अल्फ़ा की बात आ गई है, जबकि हमें फंक्शन का नहीं पता कैसा है। तो फंक्शन आपके पास वो बाउंडेड है, तो यहाँ पर हम इजीली डेफिनेशन लगा सकते हैं रिमान स्ट्रेटजी से टेक करके। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि f जो फंक्शन है बिलोंग कर रहा है ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ से हमने फंक्शन तो बिलोंग करवा दिया है कि आपके पास फंक्शन रीमान इंटीग्रल से बिलोंग कर रहा है। अब एक इंटीग्रल कंसाइडर करेंगे, यहाँ से कंसाइडर इंटीग्रल वो हम कंसाइडर कर लेते हैं टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कंसाइडर कर लिया इंटीग्रल। अब यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इट्स मीन्स इसकी जो आपके पास लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे इंटरवल आपके पास इन्फिनिटी है, लिमिट भी आपके पास इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में यानी कि ये आपके पास बी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये हमने लिमिट लिख दी है यहाँ पर साथ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। ए टू बी, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। ये डी अल्फा है आपके, क्योंकि एफ आपके पास रिमान इंटेग्रल लिया है ना, तो इसीलिए डी अल्फा तो आएगा, डी एक्स नहीं आएगा, डी अल्फा आएगा रिमान से जिस इंटेग्रल। तो ए टू बी एफ डी एक्स डी अल्फा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो पहले फंक्शन बना लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी। अब अल्फा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपके पास अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है ना, तभी तो हमने इसके जब अल्फा आई निकाला था तो उसमें हमने क्या किया था, अल्फा बी माइनस अल्फा ए।
तो इसीलिए डी अल्फा को हम डी अल्फा ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए थोड़ा सा इसे क्लियर किया है फंक्शन हमारे पास किस टाइप का है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। ब्लैक यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं तो इसे हम एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर देती हूँ, जो आपके पास ये है, इसको सेकंड कंसीडर कर देती हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास implies that a to b f of x d अल्फा x, ठीक है ना। डी अल्फा एक्स आपके पास सेकंड है और वो आपके पास फर्स्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पुट करेंगे तो इसका आंसर एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये लिमिट भी साथ है तो साथ साथ लिमिट भी अप्लाई करते रहेंगे। ए टू बी माइनस ए टू बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो आपके पास आंसर जी आया। और फर्दर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए अल्फा ए अल्फा ए माइनस एफ ऑफ ए अल्फा ए, पहले अपर फिर माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए अल्फा ए। अब यहाँ से इसको हम मजीद इसको पॉजिटिव बनाएं, माइनस साइन अंदर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने किया फंक्शन का रिमान स्टाइल से इंटीग्रल से कंसीडर किया है, फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ से अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाली साइड ज़ीरो हो जाए, अगर जब हम बी की लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली साइड आपके पास ज़ीरो होगी। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है कि अगर आप x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो आपके पास जो फंक्शंस की वैल्यू है वो कहाँ पर होगी, वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्रोच कराते हैं, क्योंकि b को हमने यहाँ पर स्टार्ट में लिख दिया है, b को यहाँ से ही हमने स्टार्ट पर लिख दिया है कि उसकी लिमिट इन्फिनिटी को इसका मतलब क्या है कि b इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन कह सकती है यहाँ से कि जो आपके पास एफ ऑफ बी है अल्फा बी अल्फा बी आपके पास ज़ीरो को अप्रोच तब करेगा जब बी आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन थी चीज़, ये वाली स्टेटमेंट में था ना कि एक्स आपके पास अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो वो यहाँ पर हमने वही लॉजिक यूज़ करते हुए अब इस इंटीग्रल को यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपके पास ज़ीरो होगी है तो दूसरी हम चीज़ कह सकते हैं कि वो फाइनाइट है। एंड एफ ए अल्फा ए इज फाइनाइट अब यहाँ पर ये क्यों नहीं ज़ीरो हुआ, क्योंकि
हमारे पास ए का तो था स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन बी के बारे में हमारे पास यहाँ पर कंसिडर था कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, इस वजह से हमने इस वाले पार्ट को ज़ीरो कर दिया। अब ये कोई भी फाइनाइट आंसर हो सकता है, 6 2 3 5 इस तरह सा कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। ये अभी ये फॉर एग्जांपल आप इसे कह लें 5 फिर से 2 कह लें, तो 10 -10 फाइनाइट आंसर है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एफ और अल्फा ये आपके पास फाइनाइट होगा। यहाँ पर हमने फाइनाइट कह रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर किसी लिमिट का किसी इंटेग्रल का फाइनाइट आंसर आ जाए तो वहाँ हम अप्लाइज करते हैं कि वो क्या हो रही है, वो कन्वर्जेंट इंटेग्रल कन्वर्जेंट कर रहे हैं, वहाँ से हम इम्प्लाइज करते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, ये आंसर फाइनाइट आ गया था, वहाँ से हमने कन्वर्जेंस अप्लाई कर लिया। सो आपके पास ए टू इंफिनिटी एफ टी अल्फा, ये आपके पास डिपेंड अपॉन द कन्वर्जेंस, ये आपके पास डिपेंड कर रहा है डिपेंड ऑन द कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ, आपके राइट साइड पर क्या आ रहा था अभी, ए टू इंफिनिटी अल्फा डी माइनस एफ, ठीक है। अगर आप इसे देखें यहाँ से ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ये आपके पास फाइनाइट हो गया। अगर इंटेग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो वहाँ से कन्वर्जेंस इम्प्लाइज होता है। ये वाला इंटेग्रल किस पर डिपेंड कर रहा है, इस इंटेग्रल पर डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे, इसकी कन्वर्जेंस पर डिपेंड कर रहा है कि ये कन्वर्जेंस होगा तो ये कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर वही जस्ट लिखा है कि ये जो आपके पास ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा है डिपेंड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ ए टू इन्फिनिटी डी माइनस है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में है, अब हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, इस वाले की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यहाँ से हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि अल्फा आपके पास बाउंडेड है, यहाँ पर ये बी की जगह इन्फिनिटी लगाया ना, बी आपके पास था ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी बिलोंग करेगा ए टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट कन्वर्जेंट आ रही है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो इस तरीके से लिखा है ए टू इन्फिनिटी, इंटेग्रल की लिमिट आपके पास ए टू इन्फिनिटी है। तो अब इसकी कन्वर्जन चेक करनी है, इसकी कन्वर्जन चेक करने के लिए हम अल्फा की हेल्प लेंगे। अल्फा हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था अल्फा एक्स बी बाउंडेड, अल्फा इस इंटरवल में क्या था आपके पास बाउंडेड था, ये स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। अगर फंक्शन बाउंडेड हो तो हम उसका क्या करते हैं, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हैं। ये आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू एम आ गई, जस्ट अल्फा हमारे पास बाउंडेड था, वहाँ पर डेफिनेशन यूज़ कर लिया बाउंडेड की, फॉर ऑल। अब यहाँ पर लिमिट इंटरवल, या तो आप ये वाला लिख दें या तो ये वाला लिख दें, सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं, इसकी हम कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसकी नहीं कर रहे, ये तो डिपेंड कर रहा है इस पर। अगर ये कन्वर्ज होगा तो ये हम कहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन। उसके लिए अल्फा लगाया, अल्फा बाउंडेड था, वहाँ पर बाउंडेड फंक्शंस की डेफिनेशंस लगा दी। अब यहाँ पर इसकी इम्प्लाइज कर सकते हैं ए टू बी अल्फा, अल्फा को अल्फा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मोड वैल्यू लें,
डी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू ए टू बी। अल्फा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ये एम एम डी माइनस एफ, ये आ गया। एम कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल देंगे तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आएगा एम माइनस एफ ए टू बी। ठीक है ना, ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास लिमिट्स आएगी। लिमिट्स को जब लिखेंगे तो ये आपके पास होगा एम एफ ऑफ ए माइनस एम, क्योंकि नेगेटिव था ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एफ ऑफ बी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आपके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। अब यहाँ पर बी वाली टर्म के लिखे, अगर बी आपके पास, यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि एम एफ बी जीरो को अप्रोच कब करेगी, जब बी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है ना, वहाँ पे था ना एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, स्टेटमेंट में गिवन था, तो आपके पास ये वैल्यूज भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ये आपके पास तो ये इनक्वालिटी आपके पास किसको अप्रोच कर गई है, वो तो आपके पास ये वाली टर्म तो आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जस्ट ये रह गया एम एफ ऑफ ए, एम एफ ऑफ ए रह गया। तो इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास क्या है, एम एफ ऑफ ए है। implies that implies that a to infinity absolute value of alpha x d माइनस एफ, ये आपके पास किसके इक्वल है, एम एफ ए के इक्वल है। ठीक है, तो अगर किसी इंटेग्रल का फाइनाइट आंसर आ जाए तो वहाँ से हम क्या करते हैं, तो वो शो करता है कन्वर्जेंस। तो यहाँ से हम कह देंगे विच शोज द कन्वर्जेंस, विच शो द कन्वर्जेंस। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्जेंस शो कर रहा है, कि इसकी कन्वर्जेंस शो कर रहा है, ये आपके पास इसकी कन्वर्जेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे एब्सोल्यूट, अभी तो हमने थोड़ा सा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट करवाई है। तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है टू पॉजिटिव फंक्शन तो यहाँ से आपके पास ये इनक्वालिटी है एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल है लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आपके पास टू फंक्शन होंगे, एक फंक्शन दूसरे से क्या होगा, स्मॉल होगा, बोथ आर पॉजिटिव फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट डिस्कस करनी है। फर्स्ट पॉइंट में आता है कि अगर आपके पास लिमिट ए टू बी इंटीग्रल एफ डी एक्स, ये आपके पास कन्वर्जेंट तब होगा अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर ये आपके पास कन्वर्जेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके पास ए टू बी
जी डी एक्स कन्वर्ज होगा इसका दूसरा पॉइंट है ए टू बी जी डी एक्स डाइवर्ज होगा इफ अगर आपके पास ये क्या हो ए टू बी एफ डी अल्फा डाइवर्ज होगा। इसका पहला टेस्ट ये है एफ ऑफ बी आपके पास टू फंक्शन है जी आपके पास यानी कि बिग है और ये स्मॉल है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी। इनके टू फंक्शन का आपने कंपैरिजन करना है कि अगर आपके पास बड़ा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो आपका जो स्मॉल होगा वो भी कन्वर्ज करेगा, अगर बड़ा फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो वो भी आपके पास जो छोटा फंक्शन है वो भी डाइवर्ज करेगा। इसको यहाँ से देखें डायग्राम से, ये आपने बना लिया, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल से कह लेंगे ये आपके पास जी ऑफ एक्स का एरिया, जी ऑफ एक्स बड़ा ये है एफ ले लें, एफ स्मॉल है जी ऑफ एक्स बड़ा रखा हुआ है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का एरिया है और ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास ये वाला एरिया कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला जो एरिया आपके पास कन्वर्ज कर रहा है तो आपके पास ये इस एरिया में सारे आएंगे, जी ऑफ एक्स के एरिया में ये सारे आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि जी ऑफ एक्स के अंदर ही है तो एफ ऑफ एक्स भी आपके पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर आपके पास यही एरिया सारा जी ऑफ एक्स का डाइवर्ज कर जाए तो आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये भी आता है ना कि ये अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है और ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास डाइवर्ज कर जाए तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से बस इसका कंपैरिजन टेस्ट का ये है कि अगर आपके पास जी ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो हमने क्या करना है, वहाँ से हमने कंज्यूम कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। अगर यहाँ पर आपके पास जी ऑफ एक्स डाइवर्ज कर रहा है तो वहाँ हमने क्या कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्ज कर रहा है। अब अगर एफ ऑफ एक्स डाइवर्ज करें तो ये आपके पास इस तरह भी होती है कि वो क्या होगा, डी ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर कन्वर्जेंट का था ना कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट हो जाए तो हमें जी ऑफ एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी ऑफ एक्स आपके पास कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जी ऑफ एक्स का सारा एरिया जो कि एफ ऑफ एक्स में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स डाइवर्ज कर जाएगा तो जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट में आ जाएगा। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से रिलेटेड। इसका दूसरा देख लें, बाद में एग्जांपल देख लेंगे। इसका दूसरा भी हमारे पास है, अच्छा इसे हम लोग लिमिट कंपैरिजन भी बोलते हैं। इसे हम लिमिट कंपैरिजन भी बोलते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट यही है, आपके पास टू फंक्शन गिवन होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे तो देन हम क्या उसके ले सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट भी सिमिलर ही वैसे ही है। इफ एफ एंड जी बी टू पॉजिटिव फंक्शन
तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा। वहाँ पर हम इंटीग्रल को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर हमने लिमिट को लेकर चलना है। लिमिट को हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट में लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अगर ये आपके पास क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फ़ा, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कह देंगे। अगर आपके पास लिमिट कंपैरिजन में हम ये करते हैं कि अगर आपके पास इन दोनों का क्वेश्चन किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाए, तो वहाँ हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा, यहाँ डी ऑफ एक्स, ठीक है ना, बोथ आर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। अगर एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा तो जी ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा, अगर एफ ऑफ एक्स डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है तो वो भी कन्वर्ज करेगा। इस तरह बोथ आर, इसमें इस तरह का रिलेशन होगा, डाइवर्ज एंड कन्वर्ज, ठीक है। और इसमें ये है कि अगर आपके पास ये अगर सी, अगर यहाँ पर एक केस है, अगर सी आपके पास इनकी लिमिट 0 आ जाए, ठीक है, तो तब हमने कहना है कि जो आपके पास जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक केस कर लें, पर्टिकुलर केस नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। यहाँ पर केस 1 कर लें, ठीक है। अगर आपके पास लिमिट कंपैरिजन में ये चीज़ आ जाए, अगर इन दोनों का आंसर आपके पास 0 आ जाए, इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स स्मॉल है, जी ऑफ एक्स क्या है, बड़ा है। इन दोनों की रेशियो आपके पास, रेशियो की लिमिट आपके पास 0 आ जाए, तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट होगा कि ये जो आपके पास 0 से इन्फिनिटी जी डी एक्स है, ये आपके पास कन्वर्ट करेगा। अगर ये आपके पास कन्वर्ट करता है तो आल्सो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी एफ डी एल, ये भी आपके पास क्या करेगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट देखा है, इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, इन दोनों में से हम, हमारे पास ये फ़ायदा है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब आपकी ना अपर एंड लोअर लिमिट्स पर कोई फंक्शंस की वैल्यूज कन्वर्जेंट हो रही हो, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, सॉल्व नहीं करते, वहाँ से पी टेस्ट लगा लेते हैं, तो इजीली रहता है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला आप अप्लाई कर लें जैसे इजी लगे। कंपैरिजन फर्स्ट में है, हमारे पास जो फर्स्ट था इसमें था कि एफ एंड जी आपके पास 2 फंक्शन है, उनके दरमियान अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है और जो आपके पास वैल्यूज बिलोंग करेगी फाइनाइट इंटरवल से, फर्स्ट केस में हमने देखना है कि ये अगर एफ डी एक्स अगर आपके पास कन्वर्जेंट, तो आपके पास क्या है, ये कन्वर्ज कब करेगा, जब आपके पास जी डी एक्स कन्वर्ज होगा। और ये आपके पास जी डी एस का डाइवर्जेंट कब होगा, जब ये आपके पास डाइवर्ज होगा। हमने डायग्राम से भी देखा है कि नीचे वाला फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स था, ऊपर वाला फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स था। अगर जी ऑफ एक्स का पूरा एरिया, जी ऑफ एक्स का ये सारा एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया अगर यहाँ आपके पास कन्वर्जेंट हो रहा है, तो हम वहाँ से कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगा। अब जी ऑफ एक्स ऊपर है, जी ऑफ एक्स ये सारा एरिया आ रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में जस्ट ये एरिया इंक्लूड हो रहा है। अगर ये नीचे वाला एरिया आपके पास डाइवर्जेंट में आ जाए, तो जाहिर है जी ऑफ एक्स के नीचे वाली वैल्यू जब डाइवर्ज जाए, तो इट्स मीन इसका ये जी ऑफ एक्स क्या होगा, ऑल जी ऑफ एक्स डाइवर्ज करेगा। अगर हमारे पास ये एरिया कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम जी ऑफ एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि वो क्या इन कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक।
अब यहाँ पर आपकी ये आपके पास एमसीक्यूज है कि अगर एफ ऑफ एक्स की कन्वर्जेंट हमें मिले तो हम ये नहीं कह सकते जी ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट लिखते रहे साथ साथ। अब यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट 2 आ गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं इसे। इसकी स्टेटमेंट भी वैसी है। जब अब यहाँ पर है कि अगर इनकी रेशियो की लिमिट कोई फाइनाइट आ जाए तो हम कहते हैं दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा, अगर जी ऑफ एक्स डाइवर्ज हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं बोथ आर डाइवर्जेंट कन्वर्ज। फर्दर इसका हमने एक केस देखे हैं, अगर इनका आंसर 0 आ जाए तो वहाँ से हमने क्या कहना है कि ये अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगा। अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल है 0 to 1 dx 1 minus x cube डी ओके। अब आपने लिवर पुट किया 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ये इनफिनाइट हो गया। इसमें ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है तो इसमें से हम कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो आपके पास पहले तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1 1 माइनस एक्स 3 1/2। ये अब इसमें से जी ऑफ एक्स आप बना लें। जी ऑफ एक्स देख लें किस तरह बनाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमने जी ऑफ एक्स में अमूमन वो उस टाइप के फंक्शन लेने होते हैं जिनकी लिमिट हमें पता हो कि ये आपके पास कन्वर्ज करते हैं। अगर नहीं है, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट फंक्शन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें कि ये आपके पास आप ऐसे फैक्टर बना लें कि जिसके पास आपके पास ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो इसके फैक्टर बना लें 1 माइनस एक्स 1/2, ये रखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये मैंने इसके दो फैक्टर बनाए, इनको आप मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। यहाँ तो आप ये कर लें कि एक्स की पावर लें, रोमिनेटर में आपके पास 0 है और यहाँ नीचे वाली इसके पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ तो हम जी ऑफ एक्स ये भी रख सकते हैं। जी ऑफ एक्स में हमारे पास होता है कि 1/n। एन में हमारे पास पावर होती है एन में हमारे पास पावर होती है डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्ट नोमिनेटर की, ठीक है। इस तरह से भी हम जी ऑफ एक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाया, क्योंकि आप यहाँ पर देखें ना, ऊपर तो आपके पास डिनोमिनेटर की अगर आप पावर देखें तो वो आपके पास 3/2 है। इस तरह से कोई फाइम बना लें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ले लें फंक्शन एक्स प्लस एक्स ये प्लस 1/x, ठीक है। अब यहाँ से आपने सेकंड फंक्शन डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, नोमिनेटर में नीचे पावर है 1 है, ऊपर पावर आपके पास 2 है, -2 कर लें तो ये आपके पास क्या है, एक्स -1 आ गया। तो ये जो आपके पास जो न्यू फंक्शन डिज़ाइन होगा, जो न्यू फंक्शन डिज़ाइन हुआ है वो क्या होगा, वो आपके पास 1/x आ गया। फिर इस 1/x को स्टडी कर लें, ये क्राइटेरिया भी है, ठीक है। अमूमन हम जी ऑफ एक्स में वो फंक्शन रहते हैं जिनकी हमें लिमिट पता होती है, जिसे हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। फिर उनका कंपैरिजन हमने देखना होता है जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन गिवन। अब यहाँ से मैंने ये फैक्टर बनाए हैं एफ ऑफ एक्स के, जो बुक में एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर ये फैक्टर बनाए हैं, अब इन फैक्टर को सोल्व करेंगे।
अब यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज पुट करें 1 और 0, तो ये आपके पास फंक्शन बाउंडेड ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर, इस फैक्टर का आंसर, एक्स फैक्टर है जो, इस फैक्टर का आंसर आपके पास लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, ये हम प्रीवियस नॉलेज से हम इसे कह सकते हैं क्लियरली। मैं इस फंक्शन को रिप्लेस कर रही हूँ बाउंडेड फंक्शन से, क्योंकि हमने इजीली सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1 + x स्क्र 1/2, क्योंकि इसका आंसर आपके पास लेस देन 1 नहीं आएगा अगर आप इसके फंक्शंस जो आपके पास लिमिट गिवन है उसके बिटवीन जो भी वैल्यूज पुट करेंगे, तो अगर ये आपके पास आ जाएगा, इट्स मीन इज बाउंडेड फंक्शन। ये आपके पास कोई ना कोई डेफिनेट फाइनाइट आंसर आ गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। और बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम, और एम में ये वाली चीज़ तो एम होगी, तो आपके पास ये वाली बची, तो ये आपके पास आएगी 1/2। ठीक है, तो इन्होंने जी ऑफ एक्स जो लिया है, यहाँ से जो जी ऑफ एक्स निकला है वो आपके पास है 1 - x 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे इंटेग्रल मीन्स, तो इंटेग्रल आपके पास क्या है, 0 to 1 जी एफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1। ये तो हम सिंपली इंटेग्रल को सोल्व कर सकते हैं, 1 डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटेग्रल को करेंगे सोल्व, तो आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो आपके पास इंटेग्रल है 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया, तो यहाँ से हम ये जूम कर सकते हैं, जो आपके पास ये वाला फंक्शन है 0 to 1 1 - x³ 1/2 dx is also convergent। ठीक है, यहाँ से इन्होंने जी ऑफ एक्स इस तरह से डिज़ाइन किया है, बाउंडेड फंक्शंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए इन्होंने ये चीज़ यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, वैसे हम लोगों ने कोई न्यू फंक्शन बनाना हो तो अमूमन वो ही हम फंक्शन लेते हैं जिसकी लिमिट हमें पता हो। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ तो ये वाला कर लें कि कोई भी पावर ले लें। यहाँ पर फंक्शन चूंकि 1 - x में था, इसलिए यहाँ पर फंक्शन 1 - x लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो फंक्शन x था, इसके वेरिएबल देख लें। यहाँ पर फंक्शन 1 - x की फॉर्म में है, इसीलिए उन्होंने 1/x की फॉर्म के फैक्टर बनाए। तो इस तरह आप भी पावर ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपके पास 0 to π/2। इस ये कंपैरिजन से हमारे पास ये फ़ायदा हो गया, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स, ये आप देखें, ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई है। ये हम लोग पी की फॉर्म में आए तो वहाँ से तो हम इजीली बता सकते हैं कि पी की फॉर्म में आए, तो वहाँ से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स पी। तो जी ऑफ एक्स हम कौन सा लेंगे, जी ऑफ एक्स आप ले लें 1/x p।
ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर लें 0 से π/2 sin x एक्स पी, ठीक है, डी ऑफ एक्स यहाँ पर आप कर लें 0 से π/2 1/x_p डी ऑफ एक्स। यहाँ से अब हम इजीली बता सकते हैं, अब p अगर आपके पास ग्रेटर देन टू 1 हो तो यहाँ से हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, अब ये कन्वर्जेंट है, अगर आप वहाँ पर है ना कि अगर आपके पास जी वाला कन्वर्जेंट हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि इम्प्लाइज वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से इम्प्लाइज करते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पूरा एक फॉर्म बना लें। यहाँ से पी टेक्स में अगर हमें इसकी कन्वर्जन बनानी है तो यहाँ से हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है, एक कंडीशन आ गई है कि ये किस इंटेग्रल कब आपके पास कन्वर्जेंट होगा। अगर p की वैल्यू ग्रेटर टू 1 है तो वहाँ पर कन्वर्जेंट होगा। अगर g आपके पास कन्वर्जेंट आ गया तो वहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं कि आपके पास ये फंक्शन भी क्या है, इस फंक्शन की वैल्यूज भी कन्वर्जेंट है। अब यहाँ से अगर हमारे पास सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस ये बनता है कि अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, या तो 1 आ जाए या उससे कम आ जाए, वहाँ पे हमारे पास डिवर्जेंट आता है। अगर जी ऑफ एक्स आपके पास डाइवर्जेंट हो जाए, डी ऑफ एक्स इज डाइवर्जेंट, तो वहाँ से हम इम्प्लाइज क्या करते हैं, वहाँ से हम इम्प्लाइज ये करते हैं कि ये फंक्शन भी आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट। इस एग्जांपल से इजीली हमने बता दिया कौन सा हमारे पास कन्वर्ज कर रहा था और कौन सा हमारे पास डाइवर्ज कर रहा था। फर्दर आगे चलते हैं। अगर आगे मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की थोड़ी सी एग्जांपल लूँ ताकि वो भी मेथड क्लियर हो जाए कि हमने उसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल 3 है आपके पास, वन टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स एक्स पी डी एक्स, ये आपके पास अब लिमिट कंपैरिजन, अब ये इसे हम सिंपल भी कर सकते हैं, पी की फॉर्म में आ गए तो हम लोग ले सकते हैं अपनी मर्जी से। कन्वर्जन शो करवानी हो तो हम लोग ग्रेटर टू पी से करवा लेंगे, अगर डाइवर्जेंट बनानी हो तो उसे हम, अब यहाँ से हमने लिमिट कंपैरिजन के, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन से करना है तो उसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखें। बाय लिमिट कंपैरिजन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट किया है वो ये किया है, एफ ऑफ एक्स ई माइनस एक्स एक्स पी, और जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया है मैंने 1/x2 ले लिया। अब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू रख देंगे
ये आपके पास है ई माइनस एक्स एक्स पी डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, आपके पास क्या है 1/x टू एक्स टू। इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर डबल है तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स पी, ऊपर पावर चली जाएगी तो 2, तो ये नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास ई एक्स हो जाएगी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ई में जब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ऊपर अगर आपके पास कोई फाइनाइट आंसर है, नीचे आपके पास इन्फिनिटी है, तो वो आंसर आपके पास क्या आती है, 0 देती है। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर लिमिट कंपैरिजन में अगर आपके पास लिमिट की रेशियो 0 आ जाए तो वहाँ हम कहते हैं कि आपके पास जी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज क्या करेंगे, 1 to infinity g of x is convergent, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। अब देखें जी ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, यहाँ पर मैंने जी ऑफ एक्स की क्या रखी हुई थी, यहाँ पर इसमें अगर जी ऑफ एक्स की लिमिट पुट करें, वैल्यू क्या थी 1/x²। ये अब फंक्शन देखने से लग रहा है कन्वर्जेंट है, आइलर्स बन रहा है, आइलर्स फंक्शन बन रहा है, p ग्रेटर देन टू 1 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट है। तो we assume that limit 1 to infinity e minus x xp is convergent।